आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। ये देखो, ये क्या हो गया? मुमकिन है हादसा ही हो। आप दुखी ना हो लाला बीबी। नहीं साईं, नहीं, ये हादसा नहीं है। की तो उसने खुदकुशी है, लेकिन हुआ कत्ल है। और कातिल भी वही है, हराफा, जिसे तुमने देखा था। खुद को संभाले लाला जी, हौसला करें। यही वक्त है हौसला दिखाने का। उसे भी मरना चाहिए साईं, उसे भी मरना चाहिए, वरना वो बहुतों को मरने पर मजबूर कर देगी। मरेगी, जरूर मरेगी। जो किसी के लिए टोया खोता है ना, वो एक ना एक दिन उस टोये में जरूर गिरता है। इसी का नाम मुकाफाते अमल है। बस लैला बीबी, आप हौसला ना हारिएगा, भेद ना खोलिएगा, ना खोलिएगा भेद। तुम कितने अजीम इंसान हो साईं, और हम कितने नीच लोग। तुम्हें छोटा और खुद को बड़ा समझते हैं। हम कितने घटिया लोग हैं। ना ना लैला बीबी, ना कहें, खुद को बुरा ना कहें। आप तो बड़ी मान वाली हैं जी। मैं तो नमाणा सा, बिल्कुल नमाणा सा हूँ जी। साईं, मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। इस तरह घर में बैठी रहूंगी तो लोग शक करेंगे मुझ पर। और ऊपर से गुलरेज भाई भी ना जानबूझकर मुझसे उल्टे सीधे सवालात करते रहते हैं। कुछ दिन और लायला बीबी, कुछ दिन और रुक जाए। सर। हाँ आदिल, कैसे हो? बैठो। थैंक यू सर। हाँ भाई आदिल, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम सिर्फ मुझसे शेयर करना चाहते थे? सर, मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरने वाली लड़की सनिया की करीब तरीन सहेली का नाम लायला चौधरी है। व्हाट? लायला चौधरी? यस सर, आपकी छोटी सिस्टर सर। देन? सर, आपका हुक्म चाहिए। देखो आदिल, तुम मेरे स्क्वाड के बेहतरीन इंस्पेक्टर हो, कम से कम तुम्हें मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। लायला चौधरी का इस हवाले से फर्स्ट इंटरव्यू आप करें। मैं? ये बात शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई एम्बैरेसमेंट हो। नहीं सर, बल्कि इसलिए सर कि आप अपनी मोहब्बत और हिकमत अमली से मुमकिन है कोई ऐसा क्लू निकाल लें जो कि खौफजदा और परेशान लायला मुझे ना दे सके। आदिल, तुम्हारी बात में वजन तो है। सर, मैंने अपनी सर्विस का ज्यादा हिस्सा इंटेलिजेंस में गुजारा है। बसा औकात ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आती हैं सर। थैंक यू आदिल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक हदायत मेरी तरफ से भी। यस सर। इंक्वायरी बिल्कुल खुफिया रहेगी। इस चीज की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए।
तामील होगी सर। वैसे भी मैं सिर्फ आपको जवाब दे हूं सर। ये स्पेशल इंक्वायरी आप होल्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। गुलरेज पुत्र, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। और मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है बाजी। नहीं पुत्रा नहीं, चौधरी नियामत ने आज तक एक ही फन सीखा, जानवर और बंदे की नस्ल की पहचान। वो जरूर आए। तो आ गया चौधरी साहब। कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं। अम्मा जिया जी चौधरी जी। जाए अच्छी तरह तराशी लेने के बाद इसको अंदर आने देना। चौधरी जी, दोनों को भेजूं या सिर्फ जग्गू को? और सिर्फ जग्गू को। अच्छा जी, और चालो कर दूं? गुलरेज पुत्र, इस ठिकाने का किसी और को तो पता नहीं है ना? और नहीं अब्बा जी, मैंने इसी मकसद के लिए ये ठिकाना आर्जी तौर पर हासिल किया है। शाबाश भाई शाबाश। देख ना पुत्रा, ओए अगर गुड़ देने से दुश्मन मर जाए तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है? वो ये तो बात साफ है। जग्गू को भावें नफासत खान है, ये नफासत खान है जग्गू को छोड़ दिया, तभी तो हमारे पास आया। कोई नई चाल चलने। और नहीं पुत्रा, ओए तू देखता जा कि अब कौन नई चाल चलता है किसके साथ। देख। सलाम चौधरी जी। ओ वालेकुम सलाम। ओ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ भाई जग्गू, अब क्या जरूरत आन पड़ी तुझे हमारे साथ आके काम करने की? चौधरी जी, अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं आपके साथ कोई चक्करबाजी कर रहा हूँ तो आप मुझे गोली मार सकते हैं। ओए ना जग्गू ना, तू चंगी तरह जानता है कि चौधरी नियामत ऐसा नहीं करेगा, इसलिए तो तू हमारे पास आया है। ओए खून खून का भी फर्क होता है। चौधरी जी, ओए हम निश्तारी लोग हैं, आज नहीं तो कल पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूं कि मेरी और आपकी जाती दुश्मनी नहीं। और मुझ पे हमला करने के बाद भी तू ये समझता है? चौधरी गुलरेज, जमाना जानता है इस बात को कि जग्गू का वार कभी खाली नहीं जाता। हाँ, मैंने नफासत खान के कहने पर आकर तुम पे हमला जरूर किया था, लेकिन तुम्हें गोली नहीं मारी। जो गोलियां तुम्हारे पेट में लगी थी ना, वो सीने में भी लग सकती थी। और तू हमें ये बताने के लिए आया है? ओह नहीं चौधरी जी नहीं, और मैं सिर्फ ये अर्ज करने आया हूँ कि नफासत खान ने मेरी मजबूरी का बड़ा नाजायज फायदा उठाया था। ओ आप जैसे जवान मर्दों के साथ और जग्गू दुश्मनी का सोच भी नहीं सकता। इस मसले पर तो मैंने नफासत खान से लड़ाई कर ली। बड़ा कमीना आदमी है वो आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया। हाँ, वो इतना गिर गया नफासत खान कि बड़ों के असूल भी भूल गया। अंधा हो गया वो, इंतकाम ने उसे अंधा कर दिया है। वो तो ठीक है, देख लेंगे उसे हम भी। और नहीं चौधरी साहब, उसे अब मैं देख लूंगा। आपका बदला मैं लूंगा। मैं इस तरह छोटे चौधरी साहब पे हमला करने का कफारा भी अदा हो जाएगा। बस एक अर्ज थी आपसे। क्या? आपका हाथ बस हमारी पुश्त पर होना चाहिए। वो अपने छोटी चौधरी जी भी अब एसपी बन गए ना, अब तो सरकार दरबार में भी कोई आपकी तरफ नजर बार की नहीं देख सकता। देखो जग्गू, तू हमारे दुश्मन का दुश्मन है, इसलिए हम तुझे अपना सजन बना रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आइंदा कभी मेरे मज़म पुत्र का नाम भी अपनी जुबान पे न लाना। नहीं आएगा चौधरी जी, अब बिल्कुल नहीं आएगा। तमील होगी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई मेरी साहबजादी को? हाँ मिल गई। बस अम्मी एक्चुअली ना एनजीओ के कुछ लोग आए हुए हैं शहर से। पता है अम्मी आपको, हम लोगों ने यहाँ मलिकवाल में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी मंजूर करवा रहे हैं। अच्छी बात है बेटी, लेकिन तूने कब से मलकवाल का ठेका उठा लिया है? अम्मी किसी को तो ये काम करना ही है ना। कुछ अपनी फिक्र भी है तुझे? जानती है ये कपड़े कहाँ से आए हैं? आपने खरीदे होंगे मेरे लिए। तेरे मामू ने दुबई से भेजे हैं। भूल गई अपने मामू इम्तियाज को या कुछ याद है? क्या ज़रूरत थी अम्मी, प्लीज़ आप अपने लिए सिलवा लें। और वैसे भी मुझे ये चमकीले कपड़े भला कहाँ अच्छे लगेंगे। नाइमा, अभी से तूने बड़ी बूढ़ियों जैसी बातें शुरू कर दी हैं। बेटा, अपने घर नहीं जाना तुझे? क्या हमारे घर ही बैठी रहना है? ओ अम्मी प्लीज़, अब आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फिर आपको काम का गुस्सा आ जाएगा। ना क्या मतलब है तेरा? माँ हूँ तेरी, मैं तेरी शादी की फिक्र नहीं करूँगी? ज़रूर करें, लेकिन पहले 6-7 लोगों के खाने का बंदोबस्त करवा दें। शहर से एनजीओ के कुछ लोग आए हुए हैं। मेरी अच्छी अम्मी प्लीज़, अब मैं चलती हूँ। हाँ ओके। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का? कैसे समझाऊँ इसे? ना जाने क्यों मैंने इसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। बेहतरीन वक्त है ये जग्गू बादशाह खुशियों का हिसाब बराबर करने का। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ओए चलिया, ओए मेरे लिए नफासत खान और नियामत चौधरी को कत्ल करना भला कोई मसला है? जब चाहूं उन्हें मार डाल, लेकिन आए उन दोनों में से एक भी मर गया ना तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ओए जब तक वो जिंदा है ना तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। वाह वाह जग्गू बादशाह वाह, तू तो सियासतदान बनता जा रहा है यार। ओ अभी तक हमारी पल्लो नहीं आई। आ जाएगी वो, टाइम की बड़ी पाबंद है वो। आजा आजा, और तुझे याद कर रहे थे। मैं आ गई। कहाँ है वो लड़की लैला चौधरी? उसकी सहेली ने तो खुदकशी कर ली है। लगता है वो खौफजदा होकर कहीं छुप गई है। एक बात याद रखना बल्लो, उस लड़की को हर सूरत में काबू करना है, हर सूरत में। अरे वो सोने की चिड़िया है, हाथ से निकलने ना पाए, समझ गई ना? जग्गू बादशाह, बाजी की दोस्ती भी दुश्मनी की तरह मौत तक पहुंचती है। मरने से पहले कोई इससे निजात हासिल नहीं कर सकता। आएगी, जरूर आएगी मेरे पास। जब टूट लगेगी ना और रगें टूटने लगेंगी, तब देखना दौड़ती हुई मेरे पास आएगी। एक बात याद रखना बल्लो, लैला को हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर वो तेरे हाथ से निकल गई ना तो समझ नहीं, तो भी तो गई, तू भी गई। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी जग्गू। बहुत दिनों के बाद सोने की चिड़िया पिंजरे में आई है। बाजी की मर्जी के बगैर भला कैसे जाएगी? ओ जी ओ बल्लो, ओए तू तो बहुत सियाणी निकली है, बहुत सियाणी। हाँ जी, वो आ गया। आ गया? बुलाओ उसे। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम। तो क्या खबरें हैं गुगे? और सुना है वो जग्गू आजकल बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके फिर रहा है। खान साहब, जग्गू को बड़ी मुश्किल से चक्कर देकर आया हूँ। आपके नमक खा रहे हैं, आपके नमक से गद्दारी नहीं कर सकते हम। मुझे पूरी बात बता। खान साहब, जग्गू ने मुझे भेजा था चौधरी नेमत के पास।
नौबत यहां तक पहुंच गई है। वो जग्गू की ये मजाल कि वो नफासत खान के दुश्मनों से हाथ मिलाए। और जग्गू, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसका तू तस्वीर भी नहीं कर सकता। खान साहब, मैं तो शुरू से ही उसको पसंद नहीं करता था। आप तो जानते हैं बस मजबूरी है सरकार, और आपके हुक्म ने मुझे उसके साथ लगा रखा है। अच्छा ठीक है, तो उसके साथ लगा रहे। मुझे पल पल की खबर चाहिए, पल पल की खबर। सुन, खर्चे पानी की फिक्र नहीं करनी। ले खान साहब, बच्चे हैं आपके, आपका दियो वो खाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब तुझे इसकी बहुत जरूरत होगी, रख ले। मैं चलूं खान साहब? हाँ जा। और सुन जी, राब्ते का तरीकाकार समझते हो ना? जी खान साहब। शाबाश। चंद्रानिये, ओए आज तो तेरे घर के सारे जी इकट्ठे बैठे हैं, खुश हो रही है देख के। ओए, एक तो ये पहले भी कार काम नहीं आता था, अब तो खैर से पुलिस अफसर बन गया है। भाईजान, मैं कुछ भी बन जाऊं, मुझे लौट कर तो घर ही आना है ना। और वैसे भी अपनी जड़ों से कटकर कौन जिंदा रह सकता है? ओ बच्चियो, ओ गपशप करो ते मैं और गुलरेज पुत्र जरा डेरे से चक्कर लगा के आते हैं। आया गुलरेज पुत्र। ठीक है बाजी। लायला, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर बैठो। मौजम पुत्र, अब तुम भी आराम कर लो। नहीं बाजी, मुझे लायला से कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा, फिर तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों की चाय लेकर आती हूँ। जी प्लीज। देखो लायला, मैं तुमसे जो भी बात पूछूंगा एक भाई की हैसियत से पूछूंगा। तुमने सब कुछ मुझे सच सच बताना है, प्लीज। तुम ये बताओ कि ये जो लड़की जिसने खुदकुशी की है, सनिया, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक था?